I hope you all are fine and doing well. Welcome to the Digital Learning 44. My name is Priyanka Arora. Today we are going to talk about host name. Yes, what do you mean by host name? अब host name basically क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि हमारा नाम plus identity that is called as the host name. कि इसमें क्या हो जाएगा? बेसिकली दो चीजें आ जाएगी. एक तो हमारा नाम आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा इसमें क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी आपकी. तो उन दोनों को मिलाकर जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज द होस्ट नेम. ठीक है. सो अब नेम किसका हो सकता है? किसी भी चीज का. ऑब्जेक्ट हो गया नेम, ऑब्जेक्ट का नाम है नेम, किसी पर्सन का है, किसी भी थिंग्स का है, तो वो सब क्या है? उन सबका कोई ना कोई नाम होता है. अगर मैं किसी कोई जनरल से बात करूं कि हम किसी दूसरे पर्सन को कैसे बुलाते हैं, ऑब्वियस है कोई थिंग्स है, कोई प्लेस है या कोई पर्सन है, हम हमेशा उसके नाम से उसको आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, कि पहले हम उसका नाम लेते हैं फिर हम उससे बात करते हैं. तो पहले हम जनरली क्या करते हैं कि नाम लेकर आइडेंटिफाई करके बुलाकर फिर हम उससे बात करेंगे कि हाँ मुझे तुमसे ये बात करनी है, या फिर मुझे ये पकड़ा दो, ठीक है, या मुझे पेन पकड़ा दो. तो पेन क्या एक नाम बन गया किसी थिंग्स का. अब सिमिलरली होस्ट नेम में भी ऐसे ही होता है कि हम किसी कंप्यूटर का नाम रखते हैं. लाइक हम कह सकते हैं नामकरण करना, ठीक है, वो किसके अंदर आ जाता है? होस्ट नेम के अंदर आ जाता है. कि लाइक सुपर, वूफर, कुछ भी नाम रख लो कंप्यूटर का, ABC, वॉब, लॉब, वट एवर यू वांट. आप कोई भी नाम हम जब कंप्यूटर का रखते हैं तो वो उस नाम को हम क्या बोलते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग देम द होस्ट नेम. ठीक है. चाहे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ IP एड्रेस के थ्रू ही बात करते हैं. ऑब्वियस है, जैसे हमने पहले भी बात करी है डोमेन नेम की, कि होस्टिंग के टाइम या वेबसाइट क्रिएट करने के टाइम वो एक दूसरे के साथ बात तो लॉजिकल एड्रेस के साथ ही करेंगे. उनका कोई ना कोई IP एड्रेस होता है, वो एक दूसरे को जब सेंड करते हैं या एक दूसरे से हम रिसीव करते हैं तो वो सब क्या हो जाता है कि वो DNS जो है वो ट्रांसमिट करवाता है सारा कुछ. सिमिलरली अब होस्ट नेम में क्या होता है कि कंप्यूटर तो चाहे एक दूसरे के साथ IP एड्रेस के साथ बात, जैसे हमें वेबसाइट का IP एड्रेस नहीं याद होता, हम भी वेबसाइट का नाम डालते हैं और DNS जो है वो हमें रिसीव करवा देता है. वैसे कंप्यूटर का IP एड्रेस हमें नहीं याद, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कंप्यूटर का जब हमें IP एड्रेस नहीं याद होता तो उस टाइम पे कंप्यूटर में यही काम करते हैं कि कंप्यूटर क्या करता है कि आप जो भी होस्ट नेम से बात करते हो आप तो नेम प्रोवाइड करवाते हो, कि जैसे आप ये बोल सकते हैं हम लोग कि ये एक प्राइवेट इंटरनेट बनाने के लिए, प्राइवेट नेटवर्क बनाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. कि लाइक अगर कंप्यूटर एक प्लेस पे, एक यहाँ पड़ा है एक यहाँ पड़ा है, हमें इन दोनों कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करवानी है, तो उस टाइम पे इन दोनों कंप्यूटर की कम्युनिकेशन के लिए वो यूज देयर होस्ट नेम, हम उनका होस्ट नेम यूज. तो इस केस में अगर इसका नाम हम रख देते हैं सुपर, तो इसका नाम हम सुपर नहीं रख सकते. क्यों? क्योंकि एक टाइम पे एक का नाम जो है वो दूसरे का नाम नहीं हो सकता, फिर कम्युनिकेशन में हमें प्रॉब्लम आएगी, फिर उसको समझ नहीं आएगी कि हमने किसके साथ क्या कम्युनिकेट करना है. क्योंकि बैक एंड पे IP एड्रेस तो अलग अलग है, लेकिन नाम अगर आप सेम कर दोगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि मुझे किस IP एड्रेस पे रिलोकेट करना है. तो इसलिए हमें हमेशा सुपर और वूफर जो भी हमारा नाम हो दैट नेम शुड बी द डिफरेंट, वो कभी भी सेम नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो नेक्स्ट कम डोमेन नेम. अब डोमेन नेम क्या होता है? ठीक है, होस्ट नेम और डोमेन नेम बेसिकली दोनों सेम चीज है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है ज़्यादा. अगर हम होस्ट नेम की बात करें वो तो एक सिंपल से किसी का भी नाम, आपको मैंने जो बताया किसी का भी नाम हो सकता है, लाइक वो सुपर हो गया, वूफर हो गया, कुछ भी नाम हम रख रहे हैं कंप्यूटर का तो उसको होस्ट नेम बोलते हैं. लेकिन डोमेन नेम क्या होता है कि जो आपका होस्ट नेम है वो आपको डोमेन नेम भी बन सकता है. अगर सपोज करो किसी कंप्यूटर का नाम है EPS Infotech, ठीक है, तो अब ये क्या है? एक होस्ट नेम है, लेकिन मैं चाहूँ कि मैं EPS Infotech को डोमेन नेम बनाना चाहती हूँ, तो वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बन जाएगा EPS Infotech .net. तो इस टाइम पे ये मेरा क्या बन गया? DNS हम बोल सकते हैं कि डोमेन नेम सर्वर हो गया या फिर डोमेन नेम हो गया. ठीक. तो इसका मतलब है ये एज अ होस्ट नेम भी वर्क कर रहा है, ये किसी कंप्यूटर का नाम है तो वो भी चल जाएगा. अगर इसके बीच में डॉट आ गया तो डॉट का क्या मतलब होता है कि डॉट के हिसाब से हमें क्या पता चल जाता है कि ये एक डोमेन नेम सर्वर है. ठीक है, कि ये किसी चीज का एक डोमेन नेम है, तो इसलिए होस्ट नेम को हम डोमेन नेम भी बना सकते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट अब इसमें क्या आ जाता है कि लाइक अगर आप सोचो कि आप एक फ्लोर पे रह रहे हो, तो उस फ्लोर पे अगर फ्लैट दो आमने सामने हैं तो आप एक दूसरे को इजीली एक दूसरे का नाम लेके बुला सकते हो.
ठीक है। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन है, वो नीचे वाली फ्लोर पे रह रहा है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे, और आप फोर्थ फ्लोर पे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो पर्सन जो सेकंड फ्लोर वाला, वो बोलेगा कि फोर्थ फ्लोर वाले मुझे ऊपर से जाके मिलना है, ठीक है। तो वो फोर्थ फ्लोर पे जाएगा, ठीक है। उसने साथ में क्या रख दिया, उसका नाम तो लिया ही लिया, लेकिन साथ में उसकी आइडेंटिटी रखी कि वो कौन से फ्लोर पे रहा है। सो यहाँ पे अब क्या हुआ कि होस्ट नेम तो चलो चल ही रहा था वहां पे, लेकिन होस्ट नेम के साथ साथ डोमेन नेम भी लग गया कि वहां पे उस फ्लोर पे वो बंदा वहां पे रहता है, मुझे उससे मिलना है जाके, या मुझे उससे काम है, तो वो एक डोमेन नेम लग गया वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये क्या होता है कि अगर कंप्यूटर तो आसपास है, अगर साथ साथ कंप्यूटर पड़े हैं, तो दो कंप्यूटर साथ साथ है, तब तो वो इजीली नाम के साथ कम्युनिकेट कर लेंगे। अगर वो दूर दूर आ गए कि दो कंप्यूटर पड़े हैं, ये तो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ देयर नेम। अगर कोई थर्ड कंप्यूटर इसमें करना चाहता है, तो वो उसके आईपी एड्रेस के साथ कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि वो थोड़ा दूर है वहां से। तो या फिर वो डोमेन नेम सिस्टम, आईपी एड्रेस तो तभी जनरेट होगा अगर डीएनएस लोगे उसका, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम होगा तभी आईपी एड्रेस बनेगा, तो आईपी एड्रेस के साथ वो इनके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। तो बेसिकली ये बोला जाता है कि इसको ये डोमेन नेम है। अब बात आती है कि इसमें होस्ट फाइल फिर क्या कर रही है, होस्ट फाइल का क्या काम। लाइक अगर आप ट्राई करते हो कि मैं इस वेबसाइट पे जाना चाहता हूँ, www.epsinfotech.net पे मैं जाना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ दिस डोमेन नेम सिस्टम इस जो वेबसाइट का आईपी एड्रेस को जनरेट करवाता है और आपकी वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे उसको लोड करवा देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि अब डोमेन नेम सिस्टम के पास इसका पूरा इंडेक्स फाइल है, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम के पास इसके पूरे आईपी एड्रेस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो होस्ट नेम तो एक ह्यूमन रीडेबल होता है, ठीक है। वो तो ऑब्वियस है, वो कभी भी ये हमारे इन सब चीजों को नहीं ढूंढ सकता, हमारी वेबसाइट को वो इजीली नहीं फाइंड आउट कर सकता, वो हमेशा उसके आईपी एड्रेस को ही फाइंड आउट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो होस्ट फाइल है, होस्ट फाइल में भी यही चीज आ गई और डोमेन नेम सिस्टम में भी यही आ गया कि डोमेन नेम सिस्टम और होस्ट फाइल बोथ आर डूइंग द सेम वर्क। बस ये प्रॉब्लम है कि डोमेन नेम सिस्टम ऑनलाइन काम कर रहा है और होस्ट फाइल जो है वो थोड़ा सा लिंक जो है बिल्कुल पास में अगर बनाना चाहते हो आप, तो उस टाइम पे हमें होस्ट फाइल जो होती है वो काम करती है कि होस्ट फाइल भी एक इंडेक्स क्रिएट कर रही है, सिमिलरली लाइक ए डोमेन नेम सिस्टम की तरह। होस्ट फाइल में एक इंडेक्स बन जाता है कि हाँ ये कंप्यूटर का नाम है, ये उसका आईपी एड्रेस है, ये कंप्यूटर का नाम है, ये उसका आईपी एड्रेस है। उसी तरह से डोमेन नेम सिस्टम में क्या था, ये वेबसाइट का नाम है, ये उसका आईपी एड्रेस पड़ा है, ठीक है। सो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम थिंग्स है, होस्ट फाइल और डीएनएस। अब होस्ट फाइल क्या होती है, ये दोनों चीजें ही इंडेक्स रखती है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि डीएनएस के पास वेबसाइट का इंडेक्स होता है, मतलब कि वेबसाइट का आईपी एड्रेस वगैरह होता है, होस्ट फाइल के पास कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। अब क्या हो जाता है इसमें कि जितना भी आप कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करवाना चाहते हो, तो वो होस्ट फाइल के पास होगा, होस्ट फाइल इनको इंटरकनेक्ट करवाएगी। अगर आप वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पे लोड करना चाहते हो, उस टाइम पे डीएनएस क्या करेगी, उस चीज को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाएगी सर्वर को, जाके वहां से रिक्वेस्ट करेगी और फिर आपके सामने वेबसाइट को आपके कंप्यूटर पे लाकर लोड कर। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। होस्ट फाइल की जो फाइल होती है ये तो आपको आपके विंडो में मिल जाएगी, उसकी लोकेशन आपके सामने है, तो यहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपके कंप्यूटर के सी ड्राइव में ही आपको होस्ट फाइल मिल जाती है, जिसपे आप खुद ही देख पाओगे इसके आईपी एड्रेस को और इसके होस्ट नेम को कि आपके कंप्यूटर का क्या आईपी एड्रेस है, आपके कंप्यूटर का क्या होस्ट नेम है। आपको दोनों चीजें इजीली होस्ट फाइल के अंदर, होस्ट फाइल के इंडेक्स के अंदर मिल जाती है। और इसमें क्या हो सकता है कि जो होस्ट नेम होता है वो हमेशा ASCII वाला स्काई कैरेक्टर्स को ही हमेशा रखता है, ठीक है। इसमें ना तो आप कोई पंक्चुएशन वगैरह मार्क लगा सकते हो, ठीक है, ना आप ज्यादा कैरेक्टर ज्यादा बड़े भी नहीं कर सकते। अब जैसे EPS इन्फोटेक की बात करूं मैं अपनी वेबसाइट की, तो इसमें क्या है 63 कैरेक्टर से अब तो नहीं है ना ये कैरेक्टर, है ना। तो ना तो ये कोई इसमें ना कोई एक्स्ट्रा मार्क लगा हुआ है ना कुछ है, ये हमने सिंपल लिखे हैं, ठीक है। ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि होस्ट नेम हमेशा स्काई कैरेक्टर की तरह होता है कि इसमें कोई ज्यादा हमने पंक्चुएशन मार्क वगैरह हमने इसमें कुछ नहीं लगाना होता। सो आज की वीडियो में कवर किया मैंने कि व्हाट डू यू मीन बाय होस्ट नेम, होस्ट फाइल क्या होती है, डीएनएस और होस्ट फाइल में बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल लर्निंग 44 को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए टू कीप लर्निंग डिजिटली।